हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चैप्टर हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब लास्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन में हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है। वीटी ग्राफ में ये एक बॉडी का मोशन इस तरह से शो हो रहा है। अब इसमें हमें बोला हुआ है दैट द डिस्प्लेसमेंट, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट of particle in 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकेंड। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इससे अपने आप ट्राई करके देखो अगर कर सकते हो तो, अदरवाइज मेरा सॉल्यूशन देखना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमें वीटी ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। वीटी ग्राफ का एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, तो इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ये पूरा एरिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ज़ीरो से ऊपर एरिया आएगा, ज़ीरो एक्सिस से ऊपर वाला एरिया आएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, जो नीचे आएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। इस टाइप से इसे करना होगा। तो सारे एरिया को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। पहले इन पोर्शंस को डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये सेकंड पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोर्शन पॉजिटिव आएगा, सेकंड पोर्शन नेगेटिव आएगा। तो निकालते हैं इसे। फर्स्ट पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इक्वल्स टू, पॉजिटिव आएगा ये 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है यहाँ पे 3, 0 से लेके 3 ये बेस है इसका, और हाइट है इसकी 2, 0 से लेके 2, तो ये आ गया 3 मीटर। अब इसके बाद एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 विच विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ बिलो द ज़ीरो हॉरिजॉन साइड। तो नेगेटिव में हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है यहाँ पे 4, 3 से लेके 4, 3 से लेके 4 बेस हो गया, यानी 4 - 3, और हाइट है यहाँ पे 0 से लेके, ये हमें क्वेश्चन में हाइट दी हुई है, क्वेश्चन में हाइट दी हुई है हमें -2, तो हाइट हो गई यहाँ पे -2। माइनस हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो हमें माइनस अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल आंसर हमारा नेगेटिव में आना चाहिए, तो इंटू 2 ये हाइट हो गई। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आएगा -1 मीटर। इसके बाद लास्ट बचा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। तो इसका फॉर्मूला सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। लेंथ इसकी 4 to 5, 4 to 5 यानी 5 - 4 इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी 0 से लेके 2, तो ये हो गया 2 मीटर प्लस में 2 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारे पास, नेट डिस्प्लेसमेंट अप टू 5 सेकेंड्स equals to total area which will be 3 - 1 + 2, that means 4 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर। ओके, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करके देखना है ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी of two objects A and B is 1/3 if the position time graph of object A is inclined to time axis at 30 degree, then the position time graph of object B is inclined to time axis at। ओके, एक बार रीड करो क्वेश्चन को, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज़ 1/3। तो वी ए डिवाइडेड बाई वी बी इज़ 1/3 हमें दिया हुआ है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। और आपको पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो ये थीटा, यहाँ पे ये स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा विल बी वेलोसिटी। ठीक,
तो वेलोसिटी ऑफ ए टेन थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी ये टेन थीटा 3 से रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि दैट इफ़ द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज़ इंक्लाइंड एट टाइम एक्सिस 30 डिग्री। तो अगर ए का 30 डिग्री पर है, यानी ए का यहाँ पे ये थीटा 30 डिग्री सपोज ये ए के लिए बना दिया, तो यहाँ पे ये टेन 30 डिग्री हो जाएगा, यानी वी ए इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री। तो वी ए की जगह टेन 30 लगा देते हैं, डिवाइड बाई वी बी इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से वी बी इक्वल्स टू आ जाएगा 3 टेन 30, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, हैंस √3। अब वी बी जो वी बी का पोजिशन टाइम ग्राफ बनेगा वो उसके स्लोप के बराबर होगा, और उसका स्लोप का एंगल सपोज करो थीटा डैश आ रहा है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ जो बनेगा बी के लिए, उसका एंगल सपोज हमारे पास थीटा डैश आया, तो वी बी इक्वल्स टू टेन थीटा डैश हो जाएगा। और वी बी की वैल्यू हमने निकाली √3, और √3 टेन में वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो थीटा डैश आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, यानी ये हमारा स्लोप इस टाइम एक्सिस के साथ 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा। ये हमारा आंसर है। हमसे पूछा था पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस एट व्हाट एंगल, तो दिस इज 60 डिग्री एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट the displacement of an object is given as a function of time s equals to 5t square plus 9t. Calculate instantaneous velocity at t equals to 0 सेकेंड, यानी इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन हमें पता है क्या होता है, v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, यानी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है इसका इक्वेशन 1 का टाइम के साथ। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी 5t स्क्वायर प्लस 9t, तो ये हो गया 5 dt स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस 9 dt अपॉन डी टी। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में देते इस 2t, और डी टी का 1, तो ये आ गया 10t प्लस 9। और हमें बोला है कि हमें t इक्वल्स टू 0 पर निकालना है, हैंस द आंसर विल बी v इक्वल्स टू 10 इंटू 0 प्लस 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक सेकेंड हम यूनिट नहीं लगा सकते क्योंकि मैं क्वेश्चन में यूनिट नहीं दी थी, तो हम 9 यूनिट लिखेंगे रेदर देन मीटर पर सेकेंड। अगर आपको यूनिट नहीं पता है, यूनिट क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो आपको यूनिट लिखना है सिर्फ, वहाँ पे कोई एम के एस यूनिट या सी जी एस यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट करके इसको अपने आप दोबारा ट्राई करके करने की कोशिश करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार वॉज मूविंग at a rate of 18 km per hour when the brakes were applied, it comes to rest in a distance of 100 meter. Calculate the retardation produced by the brakes. ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अ कार वॉज मूविंग एट रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करके मीटर पर सेकंड में करना होगा। ये इसकी स्पीड दी हुई है, इनिशियल स्पीड। कार वाज मूविंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड।
देन इट कम्स टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 0, इट कम्स टू रेस्ट का मतलब 0 वेलोसिटी होगी इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, डिस्टेंस इसने कवर करी 100 मीटर टू कम टू रेस्ट। तो हमें इनिशियल स्पीड पता चल गई, फाइनल स्पीड पता चल गई और डिस्टेंस पता चल गई। कैलकुलेट रिटार्डेशन, हमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पता करना है। तो रिटार्डेशन का केस है तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे v² इक्वल्स टू u² माइनस 2as। यहाँ पे माइनस प्लस से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन में फॉर्मूले में माइनस लिया हुआ है तो आपके पास आंसर रिटार्डेशन का पॉजिटिव में आएगा, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव लोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो उस प्लस माइनस के साइन से यहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी वैल्यूज़ लगा दें यहाँ पे, तो 0 इक्वल्स टू u² यानी 25 माइनस 2a इंटू एस की वैल्यू 100। तो यहाँ से a इक्वल्स टू आ गया 25/2 इंटू 100, तो 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास रिटार्डेशन आया है। ये रिटार्डेशन का आंसर है, रिटार्डेशन। ओके, एक आप इस अगर ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा है कि रिटार्डेशन की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए तो और वो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रही है, तो उसका रीज़न ये है कि हमने फॉर्मूले में माइनस लिया हुआ है। अगर हम फॉर्मूले में माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, तो आंसर हमारा नेगेटिव में रिटार्डेशन का आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी starting from rest has an acceleration of 5 meter per second square. Calculate the distance traveled by it. The distance traveled by it in fourth second. ओके, ये क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड वाले टॉपिक का। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसका हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला आया था u + a n-12। करेक्ट, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई हैं। पहले तो हमने रेस्ट से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे u इक्वल्स टू 0 हो गया। एक्सेलरेशन हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है और जिस टाइम पे निकालना है वो है 4, n इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे s4 इक्वल्स टू आ जाएगा 0 + 5 4 - ½ यानी 5 और ये 7/2 35/2 मीटर। आंसर 35/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आप इसको भी नोट करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट is given by a equals to 3t minus 4t square. Calculate the velocity with which the object is moving at t equals to 1 second. ओके, और एट t equals to 0 v equals to 0 ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन में पता है 3t minus 4t स्क्वायर दी हुई है और यहाँ से हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला होता है dv/dt। तो ये dv/dt इक्वल्स टू -3t minus 4t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से dv इक्वल्स टू आ जाएगा 3t dt minus 4t स्क्वायर dt। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टाइम का इंटीग्रेशन 0 to कहाँ पर निकालना था, 1 सेकेंड पर निकालना है। तो 0 to 1 सेकेंड होगा, 0 to 1 सेकेंड, और वेलोसिटी का 0 to v। इसको सॉल्व करना है अब। तो हमारे पास dv का इंटीग्रेशन आ गया सॉल्व करके v, लिमिट 0 to v इक्वल्स टू 3 बाहर आ गया और t का इंटीग्रेशन होगा t²/2, लिमिट 0 to 1 -4 बाहर आ गया और t² का इंटीग्रेशन t³/3
और लिमिट 0 to 1, तो ये हो गया v माइनस 0 लिमिट लगाने के बाद, और ये 3 1/2 माइनस 0 लिमिट लगाने के बाद, -4 1/3 माइनस 0 लिमिट लगाने के बाद, तो यहाँ से v इक्वल्स टू आया 3/2 माइनस 4/3, तो ये हो गया 6 और 9 माइनस 8, यानी v इक्वल्स टू 1/6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा इससे। ओके तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए इन सबको ट्राई करो एक बार खुद से करने की।